फरवरी 1917 की क्रांति के बाद निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी थी। उन्हें और उनके परिवार को पहले साइबेरिया ले जाया गया और फिर येकेटेरिनबर्ग शहर में एक बड़े घर में कैद कर दिया गया। इस घर को लोग इपाटियव हाउस कहते थे। परिवार में थे जार निकोलस द्वितीय, जारिना महारानी एलेक्जेंड्रा, उनकी 4 बेटियां ओल्गा, तात्याना मारिया, अनास्तासिया, बेटा एलेक्सी बीमार। जुलाई लगभग 1918 की रात सैनिकों ने परिवार को नींद से उठाया। उन्हें कहा गया, आप लोगों को किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। सबको बेसमेंट तहखाने में ले जाया गया। वहाँ कुर्सियाँ रखी गई थीं। एलेक्सी की तबीयत खराब थी तो उसे कुर्सी पर बैठाया गया, बाकी सब खड़े रहे। कुछ देर बाद एक अधिकारी याकोव यूरोव्स्की ने कागज पढ़ते हुए कहा, निकोलस अलेक्जेंद्रोविच, आपके परिवार को सोवियत सरकार ने मौत की सजा सुनाई है। निकोलस इतना ही बोल पाए कि क्या कहा आपने? तभी सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों से भी न मरे। बच्चियों के कपड़ों में उन्होंने हीरे और गहने सिल रखे थे ताकि अगर उन्हें कहीं भागना पड़े तो काम आए। जब गोली चलाई गई तो हीरो ने ढाल का काम किया और गोलियां सीधी शरीर में नहीं घुसी, इसलिए कई मिनट तक गोलियां चलती रहीं। फिर भी कुछ लड़कियां जिंदा थीं। सैनिकों ने बाद में बंदूक की बट और छुरी से उन्हें मारकर खत्म किया और अंत सुबह होने से पहले ही परिवार की लाशों को पास के जंगल ले जाकर एसिड से जलाया गया और गड्ढे में फेंक दिया गया। इस तरह से 300 साल से चली आ रही रोमानोव वंश का अंत हुआ। कब्र की खोज 1918 में हत्या के बाद बोल्शेविक सैनिकों ने लाशें एसिड डालकर जलाई और फिर पास के जंगल में गड्ढे में दफना दी। यह रहस्य कई दशकों तक छिपा रहा क्योंकि सोवियत सरकार ने इसकी पूरी जानकारी दबा दी। 1957 में 2 रूसी शौकिया शोधकर्ताओं ने जंगल में हड्डियों का ढेर खोजा, पर डर के कारण इसे गुप्त रखा। आखिरकार 1951 में आधिकारिक रूप से खुला संग टूटने के बाद ये जांच से साबित हुआ कि यह वास्तव में रोमानोव परिवार की ही लाशें थीं। अनास्तासिया का रहस्य। परिवार की सबसे छोटी बेटी अनास्तासिया सालस के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई क्योंकि पहली बार कब्र से सिर्फ 9 में से 7 शव मिले थे। निकोलस, एलेक्जेंड्रा और 3 बेटियां प्लस कुछ सेवक, एलेक्सी और एक बेटी या तो मारिया या अनास्तासिया गायब थे। इस वजह से अफवाह फैली कि शायद अनास्तासिया जिंदा बच गई है। कई महिलाओं ने खुद को अनास्तासिया बताया। सबसे मशहूर थी एना एंडरसन, पर डीएनए जांच ने साबित कर दिया कि वह झूठ बोल रही थी। 2060 में रूस में 2 और कंकाल मिले, जिनमें से एक लड़के का एलेक्सी और एक लड़की का अनास्तासिया या मारिया था। डीएनए टेस्ट 2008 ने पुष्टि की कि ये वही गुमशुदा बच्चे थे, यानी पूरा परिवार उसी रात खत्म कर दिया गया था। कोई भी जीवित नहीं बचा। रोमानोव परिवार की यादगार जगह है चर्च ऑन द ब्लड, येकेटेरिनबर्ग। यही वह जगह है जहां 1918 में परिवार को मारा गया था। 2003 में इस घर आइपाटियव हाउस को गिराकर उसकी जगह एक विशाल चर्च बनाया गया। इसे चर्च ऑन द ब्लड कहा जाता है। यहाँ हर साल जुलाई में हजारों श्रद्धालु आते हैं और रोमानोव संत परिवार को याद करते हैं। 2. गानिना यामा। यह वह जंगल है जहां परिवार की लाशें फेंकी गई थी। अब यहाँ 7 छोटे-छोटे लकड़ी के गिरजाघर बने हैं, हर एक जार, झारिना और 5 बच्चे। इसे बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। पीटर एंड पॉल कैथेड्रल। यहाँ रोमानोव परिवार की कई पीढ़ियां दफन है। 1985 में निकोलस द्वितीय और उनके परिवार के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ यहाँ दोबारा दफनाया गया। 2008 में गुमशुदा बच्चों एलेक्सी और अनास्तासिया मारिया की हड्डियां भी यहाँ लाने का फैसला हुआ। 4 संत घोषित किया जाना। 2000 में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने निकोलस द्वितीय और उनके परिवार को पैशन बेयरर्स, पवित्र शहीद घोषित किया। रूस में कई लोग उन्हें आज भी श्रद्धा से पवित्र सम्राट मानते हैं। यानी आज रूस में रोमानोव परिवार की याद इतिहास प्लस आस्था दोनों रूपों में जिंदा है।